शकील एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो है वो इको 401 का लेक्चर नंबर 19 करने लगे हैं, जिसका नेम है मार्केट स्ट्रक्चर्स कंटिन्यूड। ये पिछला टॉपिक है, ये आधा चैप्टर इसमें इन्होंने चैप्टर नंबर 19 में जो है वो इन्वॉल्व कर दिया है। फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन इन द लॉन्ग रन, कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कैसे किया जाता है परफेक्ट कंपटीशन के अंदर, लॉन्ग रन के अंदर। इन द लॉन्ग रन ऑल द फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शंस आर वेरिएबल। जो लॉन्ग रन होता है उसमें जो तमाम अवामिल होते हैं पैदावार के, यानी प्रोडक्शन के, पैदावार के जो तमाम अवामिल होते हैं वो गैर मुस्तकिल होते हैं, वेरिएबल होते हैं, ठीक है। इन द लॉन्ग रन एनी फर्म कैन एंटर और लीव द इंडस्ट्री। लॉन्ग रन में कोई भी फर्म जो है वो दाखिल भी हो सकती है इंडस्ट्री में, ठीक है, और इंडस्ट्री को छोड़ भी सकती है अगर उनकी मर्ज़ी हो। इफ़ देयर आर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इन द शॉर्ट रन में, ठीक है ना, शॉर्ट रन होता है कलील मुद्दत, मतलब थोड़ी मुद्दत, कलील मुद्दत में अगर जो है वो मतलब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है, ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो अगर मुनाफा है, तो जो मोर फर्म्स विल बी अट्रैक्टेड टू द मार्केट and the increase in the supply will push prices down to eliminate supernormal profit possibilities in the long run। कि अगर जो है वो कलील मुद्दत में ज़रूरत से ज़्यादा मुनाफा है तो बहुत ज़्यादा फर्म जो है वो मार्केट की तरफ अट्रैक्ट होंगी, उसकी तरफ जो है वो उनकी तवज्जो बढ़ेगी, क्योंकि जो है वो मुनाफा ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, उनको ज़रूरत से ज़्यादा मुनाफा मिल रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से जो बहुत ज़्यादा फर्म हैं वो अट्रैक्ट होंगी, मुतवज्जा होंगी मार्केट की तरफ, और जो है वो उनकी जो सप्लाई है वो बढ़ेगी, जिससे सप्लाई बढ़ने से जो है वो कीमतें हैं जो चीज़ों की वो कम हो जाएंगी। सप्लाई बढ़ने से चीज़ों की कीमतें जो है वो कम होंगी, ठीक है, जिससे जो है वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की पॉसिबिलिटीज़ जो है वो एलिमिनेट हो जाएंगी, एलिमिनेट जो है वो ख़त्म हो जाएंगी लॉन्ग रन में, ठीक है ना। अब वो कह रहे हैं कि बाय कॉन्ट्रास्ट इफ़ फर्म्स आर मेकिंग लॉसेज इन शॉर्ट रन दे विल लीव द इंडस्ट्री इन द लॉन्ग रन, ठीक है ना, कि अगर जो है वो फर्म जो है वो लॉस मुसलसल मतलब घाटे में जाएगी शॉर्ट रन में, कलील मुद्दत में अगर जो फर्म्स हैं वो उनका घाटे में जाएंगी तो वो जो है वो इंडस्ट्री को जो है वो छोड़ देंगी। नेक्स्ट है एलोकेटिव एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिव एफिशिएंसी। एलोकेटिव एफिशिएंसी ये है कि द ऑप्टिमल पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन फॉर एनी इंडिविजुअल फर्म, ऐसा पॉइंट पैदावार का एक ऐसा मखसूस नुक्ता जिसमें जो है वो मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होगा, ठीक है, उसको हम एलोकेटिव एफिशिएंसी कहेंगे। द ऑप्टिमल पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन फॉर एनी सोसाइटी इज़ वेयर प्राइस इज़ इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। ऑप्टिमल पॉइंट पैदावार का ऑप्टिमल पॉइंट वो होता है जहाँ पर जो कीमत है, प्राइस इज़ इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, कीमत जो है वो मार्जिनल कॉस्ट के बराबर हो। दिस इज़ कॉल्ड पॉइंट ऑफ मैक्सिमम एलोकेटिव एफिशिएंसी, ठीक है, इसको कहते हैं मैक्सिमम एलोकेटिव एफिशिएंसी। ऐसा पॉइंट है पैदावार का, एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर जो प्राइस है मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होगी, और ये जो है परफेक्ट कंपटीशन में अचीव होता है। जो एलोकेटिव एफिशिएंसी है वो परफेक्ट कंपटीशन में अचीव होती है, क्योंकि जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो मार्जिनल कॉस्ट के बराबर है, ठीक है। जो परफेक्ट कम्पिटिटिव है वो प्राइस टेकिंग फर्म है, यानी वो प्राइस देती है, ठीक है। आगे है प्रोडक्टिव एफिशिएंसी। दिस इज अटेन व्हेन फर्म प्रोड्यूस एट द बॉटम ऑफ देयर एसी कर्व्स, दैट इज गुड्स आर प्रोड्यूस इन द मोस्ट कॉस्ट एफिशिएंट मैनर। वो कह रहे हैं कि जो प्रोडक्टिव एफिशिएंसी है ये तब अचीव होती है जबकि जो फर्म हैं वो प्रोड्यूस करती हैं, जो एवरेज कॉस्ट की कर्व है, जो एवरेज कॉस्ट की कर्व आ रही थी उसके बॉटम में जो फर्म्स हैं वो प्रोड्यूस करती हैं गुड्स जो है वो ऐसी मिकदार में, मतलब ऐसी इस तरह से चीज़ों को जो है वो पैदा करना, प्रोड्यूस करना इन द कॉस्ट एफिशिएंट मैनर, कि उनकी जो है वो कीमत भी कम हो और उनकी क्वालिटी भी अच्छी हो। कॉस्ट एफिशिएंट मैनर में जो है वो गुड्स को प्रोड्यूस करना, ठीक है, इसको प्रोडक्टिव एफिशिएंसी कहते हैं। परफेक्टली कम्पिटिटिव फर्म और अचीव इन द लॉन्ग रन। जो परफेक्टली कम्पिटिटिव फर्म है वो लॉन्ग रन में ही अचीव की जा सकती हैं, क्योंकि वो जो है वो P इज इक्वल टू MC एंड दिस इंटरसेक्शन पॉइंट ऑल्सो हैपन टू द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसका P इज इक्वल टू MC, ठीक है, ये जो है वो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी के बराबर है। मोनोपोली वो कह रहे हैं कि यूजली रेफर टू अ सिचुएशन वेयर देयर इज अ सिंगल प्रोड्यूसर इन द मार्केट। मोनोपोली एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें
सिंगल प्रोड्यूसर होता है, यानी मार्केट में एक वाहिद जो है वो प्रोड्यूस करने वाला होता है, उसको मोनोपोली कहते हैं, ठीक है, सिंगल प्रोड्यूसर होता है। डिपेंड अपॉन हाउ नैरली यू डिफाइन द इंडस्ट्री, ये इस चीज़ पर मुनहसर करता है कि आप कितना खोल कर जो है वो इंडस्ट्री को बयान करते हैं। मोनोपोली पावर, इकोनॉमिस्ट आर ऑफन इंटरेस्टेड इन हाउ मच मोनोपोली पावर एनी फर्म हैज़। जो इकोनॉमिक्स होते हैं, यानी जो इकोनॉमी को जो है वो जिस पे जो है वो सर्च कर रहे होते हैं, उसके बारे में पढ़ रहे होते हैं, वो इस चीज़ में इंटरेस्ट लेते हैं कि कितनी जो है एक फर्म के पास कितनी मोनोपोली पावर है, ठीक है। हैज़ द मोनोपोली स्टैंड फॉर द एक्सटेंट टू विच फर्म कैन रेज प्राइजेस, क्योंकि मोनोपोली जो है वो स्टैंड्स है फॉर द एक्सटेंट के जिसमें अगर मोनोपोली जो है वो किसी फर्म में मोनोपोली जो है वो अगर किसी फर्म में हम उसकी कीमतें जो है वो बढ़ाएं किसी भी चीज़ों की, तो उसके कस्टमर जो हैं वो मतलब उस फर्म से मतलब वो उसी तरह से चीज़ें ख़रीदें जैसे जो है वो कीमत जो है वो बढ़ाने से पहले ख़रीदते थे। तो वो इकोनॉमिक्स जो है वो इस चीज़ का भी जायज़ा लेते हैं कि मोनोपोली में इतनी मतलब पावर हो कि अगर जो है वो कोई भी फर्म जो है वो अपनी गुड्स की प्राइजेस जो है वो इंक्रीज़ करती है, तो उसके कस्टमर जो हैं वो उसी तरह उससे चीज़ें ख़रीदें जैसे वो तब उनसे ख़रीदते थे, जैसे जब उनकी गुड्स की जो प्राइस है वो कम थी। इन अदर वर्ड्स मोनोपोली पावर एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आर इन्वर्सली रिलेटेड। जो मोनोपोली पावर है और जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो इन्वर्सली रिलेट करते हैं। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अंडर मोनोपोली, द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग इज़ गिवन। जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग तब आपको दिया जाता है जब मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट जो है वो बराबर होती है। प्राइस इज़ देन रीड ऑफ द डिमांड कर्व विच इज़ डाउनवर्ड स्लोपिंग, ठीक है ना। जो प्राइस है फिर जो है वो रीड ऑफ हो जाती है डिमांड कर्व से, जो कि डाउनवर्ड स्लोपिंग है, नीचे की तरफ इसकी स्लोप आती है, ठीक है। नोट हैवर द डिफरेंस विद परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है कि जो फर्म की जो डिमांड कर्व होती है, यानी फर्म जो है वो जिस चीज़ की डिमांड कर रही है वो हॉरिजेंटल होती है, ठीक है, डाउनवर्ड स्लोपिंग नहीं होती, ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन की ये बात कर रहे हैं जहाँ पर जो फर्म है, फर्म जिस चीज़ की डिमांड कर रही है वो हॉरिजेंटल होगी, डाउनवर्ड स्लोपिंग नहीं होगी। डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ AC एट द पॉइंट, वो कह रहे हैं कि जो एवरेज कॉस्ट का जो है वो लेवल है उस पर अगर हम मुनहसर करें मार्जिनल रेवेन्यू जहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट के बराबर है, तब मोनोपोलिस्ट माइट बी अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। तो इस सिचुएशन में इस पॉइंट पे जहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू